करना है, स्टेज 1 HTML DOM, ठीक है। स्टेज 2 में तुम्हें क्या करना है, CSS फ्लेक्स ग्रिड, ठीक है। स्टेज 3 में क्या करना है, जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। स्टेज 4 में क्या करना है, रिएक्ट, ठीक है। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। हाँ। अब बता रहा हूँ, ये लेबल है। स्टेज 4 में आपको कहाँ जाना है, स्टेज 4 में आपको डायरेक्टली चले जाना है यहाँ पे, द क्रड पैटर्न जो मैंने बताया था, क्रड ये पैटर्न। स्टेज 8 है। सॉरी, ये टाइप कर दिया मैंने। द क्रड पैटर्न मतलब बहुत कुछ है अभी पढ़ने के लिए यार। नहीं, यू आर ऑलमोस्ट डन। नहीं मतलब प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा ना ऐसे। यस यस, बहुत ज्यादा। हाँ वही बात है, और जो मैं खुद मानता हूँ कि बिना प्रैक्टिस के कुछ संभव नहीं है। और यार अब मुझे भी स्टार्टअप में ही रहना है कुछ साल तक। डेलॉइट में काम किया, चलो ठीक है, थोड़ा सा नाम वाम था, लेकिन जब ये इसमें आते हैं तो स्टार्टअप में आके काम करने में पता चलेगा। आई डोंट रन बिहाइंड नेम। तेरे पास एक टेबल चेयर है, हाँ, तेरी कंपनी है, हाँ, रिसेशन नहीं आने वाला है अगले 2 साल में, नहीं, ठीक है, मेरे को नौकरी दे, 35 लाख दे, मेरे को नहीं चाहिए कैफेटेरिया हो, कुछ नहीं चाहिए, मेरा घर का डेस्क काफी है, मेरे को एक जिम चाहिए और मेरा घर का डेस्क चाहिए। भाई मैं तेरे को अपना डेस्क दिखा दे रहा हूँ। सो बेसिकली ये मेरा डेस्क है, कंप्लीट सेटअप, इसमें मोबाइल डेवलपमेंट इस टाइप से चलते रहते हैं। अच्छा, प्रॉपर सेटअप है घर पे भी, वहाँ पे भी प्रॉपर सेटअप है, एंड आई इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी एंड माय कंफर्ट, जिससे मैं काम कर सकूँ। सही बात है। हाँ, तो वही चीज है, एंड नहीं फर्क पड़ता है ब्रांड के पीछे, या डोंट रन बिहाइंड ब्रांड। सही बात है। इसमें से क्या है कि HTML एंड DOM हम लोग कवर कर चुके हैं, ठीक है। हाँ CSS के लिए मैंने बोला था तुम्हें करने के लिए, हाँ वो पक्का नहीं होगा तो ठीक है। जावास्क्रिप्ट कवर कर चुके हैं, रिएक्ट कवर, क्रड विद द टाइम आएगा, ठीक है। विद द टाइम, हाँ। देन क्रड मतलब यूज करोगे, वो कोई बड़ा चीज नहीं है। देन यू आर कंप्लीट फ्रंट एंड डेवलपर। नाउ कमिंग बैक टू फुल स्टैक। फुल स्टैक में क्या है तुम्हारा, बैक एंड। फुल स्टैक में क्या आ गया, Node.js, तो ये जो नोड स्टेज जे 5 हम लोग इंस्टॉल किए हैं रिएक्ट रन करने के लिए, वो नोड जे। हाँ हाँ, बस उसमें एक्सप्रेस इंस्टॉल करके उस पे प्रोग्राम लिखोगे ना, अच्छा, Node.js। ये स्टेज 6 होगा। स्टेज 7 हो गया MongoDB, तो ठीक है। डीबी में हम लोग मोंगो डीबी पे ही क्यों फोकस कर रहे हैं? देयर आर अदर डीबी एज वेल लाइक ऑरेकल, नोड के माइनस साथ यही आता है, जो नोड के ठीक साथ। है। ठीक है। हाँ, and एक हो गया स्टेज 8 में, हो गया MySQL। देन you are full stack, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू ऐप डेवलपमेंट। 9 रिएक्ट नेटिव। अच्छा, इन सब के बाद आएगा रिएक्ट नेटिव। नहीं नहीं नहीं, पहले हम लोग यही ये बैकएंड वाला बाद में करेंगे। बैकएंड बैकएंड वाला। वाला भी करेंगे, नहीं, बैकएंड वाला के पहले तुम लोग जॉब में चले जाओ, देन विल स्टार्ट बैकएंड वाला थिंग्स, ठीक है। ठीक है। देन रिएक्ट, देन यूर ऐप डेवलपर। रिएक्ट नेटिव में कुछ अलग नहीं है, सिर्फ सिंटेक्स अलग है, नथिंग इज डिफरेंट। ठीक है। सेम फंक्शनल कंपोनेंट, सेम क्लास बेस्ड कंपोनेंट, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा रिएक्ट नेटिव का, ठीक है।
अगर और अच्छा करना है, if you want to do more, then learn इलेक्ट्रॉन। language. Then you are application developer. application नहीं, उसको क्या बोलते हैं यार, स्टैंड अलोन। स्टैंड अलोन। ये एंटरप्राइज एप्लीकेशन होते हैं ना। यस यस। स्टैंड अलोन, हाँ, जो इंस्टॉल करते हैं .exe फाइल से। So this is complete roadmap of a JS developer. You don't have to learn any new tech. It's all about JS. अब समझ रहा है भाई, तू बोल रहा था ना जावा पढ़ लूं कि पाइथन पढ़ लूं। हाँ हाँ हाँ। And what I used to say, just focus on one programming language, be pro at that, and you will get to know each and everything. ठीक है? ये सब एक्चुअली एक क्लास मैंने प्रेरणा का लिया था इस पे, ठीक ना? अच्छा। 2 क्लास। जी, जरूरी है रोड मैप। ठीक है। सो इतना तो हो गया। चलो हाँ, तो यार एक चीज और मैं बता रहा हूँ, तुम ऐसा कुछ देखते होगे, एक मिनट, लेट मी शेयर द स्क्रीन विद यू। सरकार बना लिया ब्रो, अभी देखे नहीं हम रिजल्ट। सरकार बना लिया। मैं क्या कर रहा था, मैं तुम्हारे साथ स्क्रीन शेयर करके कुछ दिखाने वाला। कौन सा वेबसाइट खोलूं, खोलता हूँ, एकदम देखता हूँ इसमें आएगा क्या। इसमें नहीं आया। ठीक है, देखो ये देख रहे हो सिद्धार्थ, दिख रहा है, क्विकर वांट्स टू नो योर लोकेशन। अच्छा। इससे ब्लॉक भी कर सकते हो, अलाउ भी कर सकते हो। इससे क्या होता है कि वेबसाइट को मालूम पड़ता है कि भैया ये यूजर कहाँ से लॉगिन है, उसका यूजर बेस कहाँ कहाँ पे है, क्योंकि ये एग्जैक्ट जियो लोकेशन लेकर के देता है। ठीक है। हाँ, तो इस पे एक छोटा सा हम लोग वो कर ले रहे हैं, प्रोग्राम कर ले रहे हैं, एंड विच आई विल शेयर विथ यू। सो ये HTML5 का पार्ट है। ठीक है। HTML5 में तुम लोगों को क्या क्या पढ़ना है मैं बता दे रहा हूँ। HTML5 में ज़्यादा कुछ है नहीं, बट स्टिल देयर आर सम पार्ट्स विच यू गाइज हैव टू फॉलो स्ट्रिक्टली। एक मिनट, HTML5। अच्छा, जो फ्रीलांसिंग वाला मैं सोच रहा हूँ वो मैं मार्च से स्टार्ट कर सकता हूँ कि अभी और टाइम लगेगा? यार तुम स्टार्ट तो अभी से कर सकते हो। नहीं, मतलब मुझे बट अभी कॉन्फिडेंस नहीं है काम करने में। समझ रहा हूँ, तो थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ, मैं बताऊंगा कब स्टार्ट करना है। ठीक है। ठीक है, ठीक है। सो देखो, तो HTML5 का जो पार्ट है ना, देखो यार तुम्हारा रोड मैप कंप्लीट अलग होगा थोड़ा, मतलब ठीक है। सो हाँ, क्योंकि तुम्हारा वो चीज ही काफी अलग है। क्योंकि अब पैकेज भी चाहिए होगा तो मतलब अब ऑलरेडी अभी मेरा अगर 17-18 हो रहा है तो फिर पैकेज भी है तो हम देखेंगे या तो इतना या तो थोड़ा सा ही। यस यस यस। और उसके लिए सो फिर देखो एक मैं बोलो। उसके लिए नॉलेज भी रहना चाहिए, वो ऐसे तो देगा नहीं झूठ मूठ का। यार तुम अगर सिंपली 25 लाख पे भी स्विच कर लेते हो ना, हम्म। और डोमेन चेंज कर लेते हो ना, देन योर लाइफ इज गुड। अच्छा। नहीं बट तो हाँ, डोमेन चेंज करेंगे तो वो भी तो एकदम फ्रेशर को, हम उसकी टेक्नोलॉजी में तो फ्रेशर रहेंगे ना, वेब टेक्नोलॉजी में। कुछ नहीं भाई, नहीं भाई, तेरे को वो करना पड़ेगा ब्रो। आई मीन
you completely have to convince them through your skills and करेक्ट। उस टाइप का रिज्यूमे बनाना पड़ेगा। ये नहीं बोलना पड़ेगा एंटरप्राइज एप्लीकेशंस पे वो पे काम किया, वैसा किया जाएगा। हाँ डेलोइट के बाद कंप्लीट रिएक्ट रहेगा इस कंपनी में। ठीक है। उस टाइप से रिज्यूमे बनाएंगे। ठीक है। ये स्क्रीन दिख रहा है क्या? हम्म। हाँ, तो अभी एक काम करते हैं, इसको मैं वो कर देता हूँ, index.html में एक बटन डालता हूँ पहले। बटन कोई बोलता नहीं है कि बिजनेस में आ जाओ। हाँ हाँ, क्या घर से? बिजनेस में हाँ, घर पे नहीं, बिजनेस की ऐसी कोई सिचुएशन अच्छी थोड़े ना। अच्छा मैं ही कोशिश कर रहा हूँ इसको थोड़ा सा सही करने की। सही है भाई। तेरे को वेबसाइट का वो है तो साथ में काम करके एक वेबसाइट लॉन्च कर सकते हैं, कोई वो क्यों नहीं नहीं है और भाई, करेंगे ही। मैं क्यों क्यों पढ़ रहा हूँ काम ही करने के लिए। हाँ, तो एक अपना वेबसाइट ही बना दो। हाँ वही वेबसाइट से क्या करूंगा, एक बार पढ़ लूँ। हाँ साथ में चल ही रहा था HTML CSS की क्लास के साथ, लेकिन अब बूटस्ट्रैप सीख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है बूटस्ट्रैप पे ज्यादा इजी होगा। हम्म, तो अभी जो हम दिखाए थे यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। ठीक है, अभी हैंडल जियो लोकेशन कर रहे हैं, तो अगर यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो आ रहा है, क्लिक हो रहा है ना। हाँ सो अब देखो यार क्या होता है, अब मेरे को कहीं का लोकेशन लेना है, ठीक है। जैसे वो मैंने दिखाया ना, हेलो। हाँ हाँ, वो जो हाँ पॉपअप आया था। हाँ, जैसा जैसा मैंने दिखाया उसी उसी टाइप का सेम चीज आपको करना है, और हम लोग को वेबसाइट में करना है। देखो कैसे छोटा छोटा एंटिटी जो है वो कंप्लीट एक वेबसाइट बना देता है। कोई ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़ा चीज होता है। तो पहले तो क्या होता है कि हम लोग वो करते हैं, आई मीन चेक करते हैं कि क्या ये ब्राउजर इस चीज को सपोर्ट करता है कि नहीं करता है। तो वो चेक करने के लिए देखो कैसे चेक करते हैं। जैसे चेक करते हैं नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन, सपोर्ट करता है मतलब, ठीक ना। इस टाइप हम्म। से चेक करते हैं नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन, अगर है कंसोल डॉट लॉग सपोर्टेड बाई ब्राउजर एल्स, सपोर्टेड बाई ब्राउजर कंसोल डॉट लॉग नॉट सपोर्टेड बाई ब्राउजर। ये टर्म समझ रहे हो ना, सपोर्टेड बाई हम्म। ब्राउजर। क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट अपना कुछ कुछ नया नया चीज लेकर आता है, एचटीएमएल चीज लेकर आता है, और ब्राउजर क्या है, हर अपने कंपनी का है। हम्म। तो किसी का डेवलपमेंट फास्ट होता है, किसी का स्लो होता है। जैसे क्रोम सबसे अपडेटेड रहता है, कुछ भी नया हाँ आता है तो वो लोग इम्प्लीमेंट कर देते हैं, ठीक ना। हाँ। अब क्या हुआ कि क्रोम ने कर दिया, सफारी ने किया ही नहीं। अब तुम वेबसाइट बना रहे हो तो ये थोड़ी यूजर का हाथ पकड़ के रखोगे नहीं कि वो कहाँ खोल रहा है कहाँ नहीं खोल रहा है, हम्म। ठीक है। अब हम्म। मान लो कोई क्रोम में तो हर चीज अवेलेबल है नया नया जो जावास्क्रिप्ट में है, जैसे HTML5 का पार्ट है, और सफारी ने किया ही नहीं है, बोल रहा है कि यार मेरे को नहीं मतलब है, मैं बाद में करूंगा। उसको तो तुम रोक नहीं सकते हो ना, तो फिर वहां पे सीन हो जाएगा। तो ये हम लोग चेक करते हैं, क्लिक करके देखे हैंडल जियो लोकेशन हो गया, सपोर्टेड बाय ब्राउजर, मतलब ये ब्राउजर सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। हम्म। अब क्या करते हैं, इसका बस एक वो है, आई मीन क्या बोलते हैं, बेसिकली एक सिंटेक्स है। तो सिंटेक्स ऐसे है, नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन एंड डॉट गेट करंट पोजीशन, ठीक है। कॉल कर दिए और देखते हैं क्या होता है। जैसे ही क्लिक किए, यहाँ पे क्या रहा, फील्ड करंट वन आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर मतलब इसको चाहिए, तो वो हो जाएगा शो पोजीशन करके एक होता है। शो पोजीशन एक, इसको फंक्शनल आर्गुमेंट चाहिए जिसको हम यहाँ पे डिफाइन कर दे रहे हैं।
ठीक है। फंक्शन, ये तो फंक्शन से आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हो ना? नहीं। और जो फंक्शन हम पास करते हैं ना, उसको ये ऑटोमेटिकली पोजीशन दे देता है। तो हम वो पोजीशन को करते हैं, कंसोल डॉट लॉग पोजीशन इज, क्लिक किए, आ गया ना? हाँ। यह मेरा वेबसाइट का एड्रेस है, वांट टू नो योर लोकेशन, ब्लॉक एंड अलाउ। कितना सिंपल है। अलाउ करो, अलाउ करो, देखो। हाँ, अलाउ करो, तुमको दे दिया पूरा निकाल करके पोजीशन। अच्छा, तो अब ये फीचर अब डेवलप किया गया था ब्राउजर के साइड से, हम बस पास कर रहे हैं। ये HTML5 का फीचर है, हम लोग बस अच्छा। यूज कर रहे हैं। अच्छा। वी आर जस्ट राइटिंग फंक्शन फॉर दैट। अब हमको अच्छा। एक लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जान रहे हो? लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जानते हो कि नहीं जानते हो? हाँ हाँ, पता है। हाँ, तो वही करते हैं, अब निकाल लेते हैं पोजीशन डॉट कॉर्ड्स, ठीक ना? कॉर्ड्स डॉट लैटिट्यूड, ये आपको लैटिट्यूड देगा उस कोऑर्डिनेट का। हम्म। कॉर्ड्स मींस कोऑर्डिनेट, समझ रहे हो ना? हाँ। अभी लॉन्गिट्यूड पोजीशन डॉट कॉर्ड्स डॉट लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड। अब कंसोल डॉट लॉग, इसको हटा करके और यहाँ पे lat एंड लॉन्ग इज, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड, देखते हैं क्या आता है। क्लिक किए, आ रहा है क्योंकि अलाउ कर चुके हैं हम, ठीक हाँ। ना? तो दूसरा बार मेरे से नहीं पूछेगा। लॉन्गिट्यूड क्या आ रहा है, लैटिट्यूड तो आ रहा है, लॉन्गिट्यूड में आ रहा है अनडिफाइंड लॉन्गिट्यूड। आना तो नहीं चाहिए, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? लैट दे दिया, लॉन्ग नहीं दे रहा है। रुक जाओ, इसको बंद करने दो, फिर से ओपन करते हैं, फिर पूछेगा। अच्छा, नहीं पूछ रहा है तो वो यहाँ पे, लोकल स्टोरेज में सेव करता है क्या, सेशन की जगह? हाँ, यहाँ से वो करना पड़ेगा, मैनेज, इसको डिलीट करना पड़ेगा। सोनी ये कहाँ लिव। अच्छा, ये हाँ, गया? ये हाँ, ये लोकल स्टोरेज है ना? हाँ, ये ब्राउजर अपने उसमें स्टोरेज में कर लेता है। हाँ। हाँ, आ गया ना हाँ। फिर से? हम्म। ये अलाउ कर यार, ये लॉन्गिट्यूड अनडिफाइंड आ रहा है, एंड पोजीशन सही है, कॉर्ड सही है, लॉन्गिट्यूड सही है। अरे यार, ट्यूट लिख दिए हैं नीचे भी चेंज, हम। फिर से स्पेलिंग कर लेता है। ये कैसे हो सकता है? अब करोगे, लॉन्गिट्यूड इज नॉट डिफाइंड, यहाँ पे भी चला जाएगा, अभी आ जाएगा, अभी आ जाएगा, ठीक है ना? इससे आपको मिल गया कि वो बंदा कहाँ पे है। समझ रहे हो ना कितना सिंपल चीज है? और अब क्या होगा कि इस पे एरर भी आ सकता है, ठीक है? तो वो सब के लिए ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको एक एरर हैंडलिंग का भी वो पास करना पड़ेगा, एंड सिंपली यू कैन हैंडल एवरीथिंग, ठीक है? जैसे, अच्छा। हाँ, तो ये कोई बड़ा चीज नहीं है, वो बहुत ही सिंपल चीज है, ठीक है? तो जैसे यहाँ पे शो पोजीशन है ना, वहाँ पे हैंडल एरर करके पास कर सकते हो, हैंडल एरर, हैंडल एरर करके पास कर सकते हो, एंड देख सकते हो जो भी है। तो ये आपका जियो लोकेशन का हो गया। मैं कोड भेज दूँ क्या? हाँ। ठीक है, ऐसे क्या भेजते रहे।
या कोड शेयर में भी डाल सकते हैं हम लोग, एक्सेस कर लेंगे, मतलब जो भी तुमको कन्वीनियंट हो। वही कर लेना। यार ये निब्बा नहीं पता है, कभी भी छोटी लड़की के साथ रिलेशनशिप में मत जाना, वो घंटा नहीं मतलब रहता है। हाँ, और वो तुम ही को इमेच्योर बोल देंगी। हम्म। हम्म। कहाँ था कंटेंट? फ्रंट एंड डिस्कशन। ठीक है। हम्म। चलो फिर तो आगे आगे नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट चीज जो मैं तुम्हें थोड़ा उसको बता चुका हूँ, वो मैं थोड़ा फ्लेक्स का दिखाता हूँ। नेक्स्ट चीज व्हाट आई कैन डू विथ यू रिलेटेड टू, यस, हाँ। सो फ्लेक्स एंड ग्रिड तो पढ़े हो ना थोड़ा बहुत? फ्लेक्स ग्रिड नहीं। नहीं नहीं पढ़े तो देखो, पता है मैं रिएक्ट रिलेटेड टॉपिक से नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ ना, क्योंकि फिर पढ़ाना पड़ेगा हर चीज। अच्छा। तो हाँ यही रीजन है। एंड वो आज ट्रैवल कर रही है, पता नहीं, उस दिन हम्म, पढ़ा दिया था उसको जिस दिन तुम अनअवेलेबल थे, फिर पढ़ाना हाँ, पड़ा था, तो वही अच्छा। इसीलिए। सो देखो फ्लेक्स क्या है ना, फ्लेक्स एंड ग्रिड, ये आपका CSS3 का पार्ट है। अच्छा। तो जैसे बूट स्ट्रैप में इस टाइप का सिंटेक्स देख रहे होगे, कॉल, एक्सेस, हाँ 12, हाँ हाँ, स्पेस। हाँ। कॉल, ऑफसेट, फॉर समथिंग लाइक दैट। ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है ना, ये ग्रिड का डिजाइन करने के लिए है। तो इससे पहले हम लोग क्या करते थे, परसेंटेज में करते थे और पोजीशन देते थे CSS में। ठीक है। जो कि बहुत ही हेक्टिक होता था। फिर फ्लेक्स एंड ग्रिड आया कि इफ यू डोंट वांट टू यूज एनी फ्रेमवर्क देन सिंपली यू कैन डिजाइन योर लेआउट यूजिंग फ्लेक्स एंड ग्रिड। ग्रिड। बूटस्ट्रैप जो है वो फ्लेक्स पे बना हुआ है। बूटस्ट्रैप 3 फ्लेक्स पे नहीं था, बूटस्ट्रैप 4 जो अभी यूज करेंगे हम लोग, इट्स कंप्लीटली ऑन ग्रिड। फ्लेक्स। ओके। ठीक है। ये फ्लेक्स पे बना हुआ है। ग्रिड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीज देख लेना एक बार अच्छे से। ठीक है, फ्लेक्स से स्टार्ट। ठीक है। CSS आना जरूरी है, क्योंकि बिना CSS का वेबसाइट बहुत ही रद्दी लगेगा। हम्म। ठीक है। जियो लोकेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग एक और चीज पढ़ते हैं, HTML5 का ही, जिसको बोलते हैं वेब स्टोरेज। हम लोग पढ़ चुके हैं, वेब स्टोरेज हम लोग कवर कर चुके हैं। वेब स्टोरेज मालूम है ना? हाँ हाँ, लोकल स्टोरेज और सेशन सेशन स्टोरेज। वेब स्टोरेज में हो गया आपका लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज, और कुकी। एंड एक होता है इंडेक्स्ड DB। अच्छा, इंडेक्स ये डीबी नहीं पढ़ा है। ये चीज थोड़ा अलग है, ये मैं पढ़ाऊंगा, खुद से मत देखना, हेक्टिक है थोड़ा। ठीक है।
यार इसके अलावा एक होता है वेब वर्कर्स एंड सर्विस वर्कर्स, ठीक है। सो वेब वर्कर्स देखो क्या होता है, वेब वर्कर्स बेसिकली क्या होता है कि फॉर एग्जांपल तुम कुछ काम कर रहे हो एंड वेब पेज पे क्लिक कर दिए, वेब पेज पे जैसे यहाँ पे क्लिक कर दिए एंड यू वांट दैट कि कुछ चीज बैकग्राउंड में चलता रहे, तो उसका दो चीज है। एक या तो सेट टाइम आउट लगा के करोगे तो असिंक हो जाएगा और वो काम करेगा, बट चाहते हो कि वो बैकग्राउंड प्रोसेस में चलता रहे, मतलब वो पेज को डिस्टर्ब ना करे, ठीक ना। जो एक्शन है, क्योंकि वेब वर्कर्स में क्या होता है कि एक टाइम पे अगर एक क्लिक किए हो तो क्या होगा, कुछ खुल करके आएगा, राइट। हाँ अब खुलने के साथ तुम चाहते हो कि यार कुछ और कहीं का मतलब कहीं एक और प्रोसेस चलता रहे, एग्जीक्यूट हो, या कुछ और कोई एक स्क्रिप्ट चले, उस टाइप से उस टाइप का काम हो, कोई और एक जावास्क्रिप्ट फाइल लोड हो, उस केस में हम लोग वेब वर्कर्स यूज करते हैं। इसका W3 स्कूल पे बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है वेब वर्कर्स का। ठीक है। ये चीज ये चीज मैंने किसी को पढ़ाया नहीं, उसको भी नहीं पढ़ाया है, ठीक है। वेब वर्कर इज जावास्क्रिप्ट रनिंग इन द बैकग्राउंड विदाउट अफेक्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द पेज। समझ रहे हो बात को ना, क्योंकि जावास्क्रिप्ट तो क्या होता है, सिंगल थ्रेडेड होता है, तो ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, राइट। हम्म। तो वेब वर्कर्स उस चीज को मतलब वो करता है, ये चीज सपोर्ट करता है कि आप कोई भी चीज बैकग्राउंड में चला सकते हो। तो इसके लिए मैं ये बोल रहा हूँ, एक बार देख लेना। मैं शेयर कर दे रहा हूँ तुम्हारे साथ, वो कोड शेयर पे ही बेसिकली ये चीज देख लेना, ये बहुत ही सही तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। एंड वेब वर्कर्स एंड सर्विस वर्कर्स, ये मैं पढ़ाऊंगा, कवर करूंगा बहुत अच्छे से, बट एक बार तुम दोनों देख लेना, क्योंकि HTML5 का पार्ट है, कुछ ज्यादा इसमें कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड चीज नहीं है, ठीक ठीक है। है। अब क्या होता है यार कि एक होता है सर्वर सेंट इवेंट, SSC। SSC, तो इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल मान लो कुछ ऐसा जैसे नोटिफिकेशन हो गया, फेसबुक में हम लोगों को जो नोटिफिकेशन आता है, फेसबुक, तो हम खोले और मेरे को आ गया, ठीक है, और हम ऐसे भी पेज रिफ्रेश भी नहीं करेंगे फिर भी वो आते जाता है, हाँ आते जाता है ना। हाँ। वो होता है आपका SSC, सर्वर सेंट इवेंट। मतलब किसी और सिस्टम पे कोई और मेरे फोटो को लाइक कर रहा है, मतलब वो डेटाबेस में स्टोर हो रहा है, एक हाँ डीबी बना हुआ है जिसमें एक कॉलम है लाइक्स का, ठीक है। वो आते जा रहा है कि हाँ मेरे पिक्स को किसी ने लाइक किया है, और सर्वर के पास जैसे ही एक नया लाइक पहुंचता है वो क्या करता है, यहाँ पे अपडेट कर देता है 1 2 3 4, तो वो क्या हो गया, सर्वर सेंट इवेंट हो गया। वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, सर्वर इज हैंडलिंग ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। हम्म, तो वो सर्वर सेंट इवेंट हो गया, एंड वो बेसिकली बहुत ही यूजफुल चीज है सर्वर सेंट इवेंट व्हेन यू आर इम्प्लीमेंटिंग पुश नोटिफिकेशन और समथिंग, एंड यू आर ट्राइंग टू हैंडल समथिंग। सो बेसिकली क्या होता है कि सर्वर इवेंट भेज रहा है, तो आपके पास भी तो कोई एक ऐसा कोड लिखा होना चाहिए जो उस चीज को कैच कर सके। हम्म। तो ये अभी मतलब मैं थ्योरेटिकल बता रहा हूँ, मैं इसका प्रैक्टिकल नहीं बता रहा हूँ, ठीक है है। ना। हाँ तो अब अगर समझ में भी नहीं आए तो वो कर लेना। इसका भी W3 स्कूल में एक बहुत ही सुंदर ट्यूटोरियल दिया हुआ है। तो सर्वर SSC का क्या होता है मैं बता रहा हूँ। SSC होता है बेसिकली सर्वर सेंट इवेंट्स अलाउ ए वेब पेज टू गेट अपडेट फ्रॉम सर्वर, perfect। एंड एग्जांपल में आई कैन से दैट नोटिफिकेशन, हम्म ठीक है, समझ में आ रहा है। हम्म। और ये यहाँ से एकदम ध्यान से पढ़ लेना, ज्यादा अभी डीप में जाने का जरूरत नहीं है अगर मन नहीं कर रहा है तो, बट एक बार देख लेना कि ये कैसे काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, ज्यादा कुछ है नहीं, बस तुम्हें मालूम होना चाहिए SSC के बारे में, ठीक ना। हम्म, कोई ज्यादा डीप में जाकर के पूछेगा नहीं, बट मैं टॉपिक ये सब सारा चीज इसलिए शेयर कर दे रहा हूँ बिकॉज क्या होगा कि ये सारे वेब वर्कर्स, सर्विस वर्कर्स, SSC, HTML5, सॉरी जियो लोकेशन, ये सब पता होना चाहिए, ठीक ना। हम्म, हम्म।
अब आते हैं लास्ट चीज जो HTML5 का पार्ट है, वो है आपका ड्रैग एंड ड्रॉप। तो यार तुम देखे होगे कि बहुत सारा ऐसा टूल होता है कि कहीं से ड्रैग किए ऐसे, अरे यहाँ पे लाके छोड़ दिए तो वहीं पे रह जाता है। हाँ, जैसे फेसबुक पे हम फोटोज पोस्ट करते हैं, या हाँ, फेसबुक में फोटो भी हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। क्या डालता हूँ मैं, W3 स्कूल ड्रैग एंड ड्रॉप होगा। ड्रैग एंड ड्रॉप है ना? ड्रैग एंड ड्रॉप, हाँ सॉरी, मेरा 10-15 मिनट में एक मीटिंग है। हाँ, ये देख रहे हो ना, इसको मैं उठा के यहाँ पे आ गया ना। हाँ। तो बेसिकली यही है, इसको उठा करके यहाँ पे रख रहा हूँ मैं। और इसका ये एक एपीआई है जो HTML5 का एपीआई है, हम कुछ नहीं करेंगे उसमें, बस उसको यूज कैसे करना है वो सीखना है, ठीक है। ठीक है। हाँ, उसको यूज कैसे करना है वो सीखना है, ये सब दिया हुआ है कैसे कैसे क्या, ये डोंट इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, इसका मैं क्लास लूंगा वैसे। तो हाँ। बेसिकली HTML5 में अगर आप देखोगे तो इसमें जियो लोकेशन कवर कर चुके हैं, इसको अच्छे से कवर किया हम लोग। हम्म। ड्रैग एंड ड्रॉप ऐसे ही नॉर्मल, वेब स्टोरेज, वेब वर्कर्स एंड वेब स्टोरेज हम लोग बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं। जियो लोकेशन और वेब स्टोरेज तो बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं, ठीक है। हम लोग के पास वेब वर्कर, एसएससी एंड ड्रैग एंड ड्रॉप के लिए कोई ऐसा अभी एग्जांपल मिला नहीं है जिसको एप्लीकेशन में दिखाऊं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। हम्म। ड्रैग एंड ड्रॉप का एक एग्जांपल करा दूंगा, ठीक है। ठीक है। बट आपका जो वेब वर्कर्स है एंड एसएससी के लिए आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए, समझ रहे हो ना पॉइंट को, हम्म। जो सर्वर से इवेंट भेज रहा है, वेब वर्कर्स जो बैकग्राउंड में चल रहा है, ये दोनों चीज भी मैं पढ़ा दूंगा। बट HTML5 का ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। If somebody is asking you what is new in HTML5, then you can say that it's geolocation, drag and drop, web storage, web workers and SSC. Even media में audio and video talks came into HTML5, अच्छा। ये वाला सेक्शन, हाँ। सो दिस इज ऑल अबाउट HTML5। अदर देन दैट और सब नॉर्मल ही है, डेट वेट भी आया था, ये सब बोल देना, ज्यादा कोई उस टाइप से पूछता नहीं है, सब नॉर्मल HTML ही है, ठीक है। बट दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स, इम्पोर्टेंट फीचर्स। कोई बोल रहा है एसएससी पे काम किए हो, तो बोला कि नहीं। वेब वर्कर्स पे काम किए हो, नहीं, यूज नहीं किया, बट आई हैव नॉलेज अबाउट दैट। इफ आई विल गेट चांस टू वर्क ऑन दिस, I mean, if I will get chance to work, I mean, use all those concepts in my real application, then definitely I will do that. हम्म। हम्म। ठीक है ना। हाँ, सो यही आपका HTML5 है एंड कुछ ज्यादा और है नहीं इसको डिटेल में। अगर इसीलिए मैंने बोला था कि HTML5 पढ़ लेना, बोला था ना, और CSS। तो हाँ, टाइम नहीं मिलता, आई नो, लेकिन ये सब सिद्धार्थ आगे देखना होगा, थोड़ा अच्छे से देखना होगा, सही बात है। ठीक ना। इंटरव्यू प्रोसेस या फिर कुछ एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो, जैसे जियो लोकेशन वाला तो एकदम सिंपल है, उसको हम्म। यूज कर सकते हो। और उसमें क्या होता है जियो लोकेशन वाले में, जैसे ही हम क्लिक करते हैं ना, जैसे ही हम क्लिक करते हैं इस पे गए और इस पे क्लिक किए, जैसे ही ये आता है ना, इसको क्लिक हुआ, इसको हम डेटाबेस में भेज देते हैं। अब एनालिटिक्स टीम को हेल्प मिलता है कि वन यूजर फाउंड इन, एपीआई कॉल के थ्रू इसको भेज देते हैं, वन यूजर फाउंड इन बिहार। हम्म। अब बिहार से बहुत सारा रिक्वेस्ट आने लगा, अब कंपनी क्या करती है, फिर लॉन्च कर देती है वहां पे भी। हम्म। समझ गए ना बात को। तो हाँ। ऐप में भी लोकेशन लेता है, ऐप में भी लोकेशन लेता है, राइट। हाँ। फिर लोकेशन लेने के बोलता है के बाद बोलता है वी आर नॉट सर्विंग इन दिस एरिया। कुछ टाइम के बाद देखता है कि वी आर सर्विंग इन दिस एरिया। ये स्विगी का भी देख लो। हाँ। तो ये सब ऐसे ही होता है, एनालिटिक्स के थ्रू ही होता है। कह रहे हैं यार वहां पे तो 4,000 का रिक्वेस्ट आ रहा है, तो लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, तो यही सब चीज है। ठीक है सिद्धार्थ, थोड़ा डिटेल में जाएंगे इसके, बट अभी तो रिएक्ट खत्म करना है इन नेक्स्ट 3-4 डेज, समझ रहे हो। हाँ। एडवांस कौन चलता रहेगा, एक एप्लीकेशन बूट स्टेप इसलिए बोल रहे हैं, देख लो। उसके बाद एक वेबसाइट बनाएंगे हम लोग प्रॉपर रिएक्ट का यूज करके। एंड तुम्हारा साड़ी वाला ही वेबसाइट, क्या क्या आइटम्स है वो तुम अपना वो रख सकते हो, उसी को बना सकते हैं। हाँ। हाँ। और उसका एटलीस्ट यूजर इंटरफेस कंप्लीट बना सकते हैं, एंड देन वी कैन मूव फॉरवर्ड फॉर लाइक उसका बैकएंड कैसा डिजाइन करना है, क्या ठीक है। हाँ, करेक्ट। ठीक है सिद्धार्थ, चलो फिर मेरा मीटिंग है, ठीक ना। ओके, चलो, थैंक यू। बाय।